गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बताना ये है कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कौन से मिथ्स है जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं कि जब वो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो बेटा, क्या होता है, राइट फ्रॉम क्लास 11th से अगर एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा और एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से ग्रैस्प करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जब वो नीट के लिए कोचिंग करेगा तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि बच्चों में प्रोबेबिलिटी, कश्मीरी बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ कश्मीरी बच्चों की में प्रोबेबिलिटी नीट की चांसेस बहुत कम होती है। होता क्या है बेटा उसमें, नंबर वन पॉइंट मुझे ये लगा, माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट, कि क्लास 11 से वो फोकस करते हैं रेफरेंसेस पे, मॉड्यूल्स पे, जो कि इररिलेवेंट कंटेंट में होता है और बच्चे वही पढ़ते हैं। और जब यही बच्चा फिर नीट के लिए बेटा आता है तो उसमें क्या होता है, उसको फिर दिक्कत होती है एनसीईआरटी समझने में, क्योंकि उस टाइम पे एक ही साल होता है। तो नीट समझना और नीट को क्वालिफाई करना, ये क्या इसमें क्या बेसिकली होता है कि हमें नीट में एनसीईआरटी कंपाइल अच्छे से करनी पड़ती है और उसको हमें हमें जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन में बेटा ये प्रॉब्लम है, जब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बेटा जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो कंटेंट दिया जाता है जो कि इररिलेवेंट है, वहाँ पे उनको रेफरेंसेस पढ़ाए जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कराते हैं वहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है मुंबई में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, नाम नहीं लूंगा किस इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैंने खुद एनालाइज किया है बाहर के जो बच्चे होते हैं उनको बेटा क्या काम करते हैं, वो क्लास 11 से ही उनको उनका फोकस रहता है, टीचर उनको फोकस करता है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है। दैट मीन्स वो एनसीईआरटी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ इररिलेवेंट डेटा जो रेफरेंसेस या मॉड्यूल जो भी है, और उसके साथ साथ उनको क्लास 11 से ही टेस्ट सीरीज पे फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर हम कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, बीइंग एज अ कश्मीरी, मुझे ये रियलाइज होता है कि हम एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फोकस हम तब करते हैं जब बेटा हम किसी बच्चे को नीट की तैयारी कराते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका है। हमें क्या काम करना है, राइट फ्रॉम क्लास 11 से हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, हमें बच्चे को पढ़ाना है एनसीईआरटी, इसको हमें डिकोड करना है एनसीईआरटी, ताकि बच्चे घर पे एनसीईआरटी को समझे। और जब वही बच्चा फिर क्लास नीट में जाएगा बेटा, तो उसमें क्या होगा, उसको वो डिफिकल्टीज वो ओवरकम करेगा और उसको आसानी लगेगी कि मुझे एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ रही है और वो क्वेश्चंस अच्छे से कर रहा है। तो ये मैसेज मुझे पहुंचानी है आप लोगों के सामने कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। और बाकी जो इररिलेवेंट डेटा जिसको मैं कह रहा हूँ उस पर बेटा नजर मत रखिए और फोकस रखिए कि हमें एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी को अच्छे से हम कवर करेंगे पहले 2 साल में, 11th 12th, और जब वही बच्चा नीट के लिए आ जाएगा फिर हम उस एनसीईआरटी में शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे और वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और आपका इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट।